गुड मॉर्निंग। तो आज हमें स्टार्ट करने वाला है रेबीज़ यानी कि एक बीमारी है जो गाँव में आवारा कुत्ते होते हैं उनमें ये बीमारी देखने को मिल जाती है। और ये क्या होता है कि जब कोई कुत्ता क्या हो जाए या जो भी डॉग या फिर हॉर्सेस ये सारे जंतुओं के अंदर यानी जानवर के अंदर रेबीज़ बीमारी देखने को हमें मिलती है। ठीक है, अब रेबीज़ बीमारी होती क्या है? रेबीज़ एक दरअसल एक वायरस है यानी कि एक बीमारी है जो क्या होता है कुत्ते को काटने से किसी भी जानवर को काट ले या फिर किसी भी इंसान को काट ले तो वो फैलती है। तो रेबीज़ को हम बेसिक्स जानते हैं, रेबीज़ या फिर हाइड्रोफोबिया नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं रेबीज़ बीमारी पागल कुत्ते काटने की वजह से होता है। ज़्यादातर हम लोग देखने को मिलता है आवारा कुत्ते उसको बोला जाता है जो हमारे गली वगैरह में जो कुत्ते पाए जाते हैं उसको बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कुत्ते ही अगर किसी इंसान को या किसी मरीज को या फिर किसी भी चीज़ को काट रहा है, कोई भी जानवर को कट कर रहे हैं तो उनको रेबीज़ होगा। पर यहाँ पे देखते हैं कि रेबीज़ के अंदर क्या क्या लक्षण होता है। रेबीज़ में क्या होगा, आपका सर दर्द देखने को मिलता है, पैरालिसिस बीमारी हो जाती है यानी कि पैरालिसिस उसको बोला जाता है जो हमारा हाथ पैर वगैरह काम ना करे। ठीक है, पैरालिसिस हो जाता है या फिर मरीज कोमे में चले जाते हैं या फिर क्या होता है कि उनको पानी से भय लगने लगता है। तो हम लगता है प्लस में हवा से भी डर लगता है। ठीक है, तो ये आपके ये मरीज के सिम्टम्स है। अगर कोई भी मरीज के अंदर ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो इसका मतलब वो रेबीज़ बीमारी का फैल रहा है, इन्फेक्शन उसके बॉडी के अंदर फैल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रेबीज़ जो है उसका जांच कैसे होता है। रेबीज़ का जांच, तो रेबीज़ का जांच एक मेथड होता है, एक विधि होती है जिसको बोला जाता है नाम से इम्यूनोफ्लोरेसेंस विधि। एक मेथड्स होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं किसी भी रेबीज़ इंसान यानी कि किसी की बीमारी मतलब कोई इंसान के अंदर रेबीज़, कोई मरीज़ के अंदर रेबीज़ बीमारी हो गई है तो उसकी पता लगाते हैं। अब इस मेथड में क्या होता है कि जो भी हमारा एरिया कटा हुआ है, मान लेते हैं कि हमारे ये वाला हिस्सा कट गया है, यहाँ पे बाइट कर दिया है कौन, कुत्ते ने, तो या फिर कोई भी जानवर यहाँ पर जो रेबीज़ वाला जानवर है वो बाइट किया है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के हम एक टिश्यू निकाल लेंगे, एक ऊतक निकाल कर उसको जांच किया जाता है। उसी मेथड को वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस विधि कहा जाता है यानी मेथड कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर किसी इंसान को ये बीमारी अगर हो गई है या फिर ऐसा हो गया है, कोई मरीज़ को ऐसी बीमारी हो गई तो उसके इलाज करने के लिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी इंसान को अगर रेबीज़ बीमारी हो गई है तो उसको सबसे पहले हम कहाँ पे भेजा जाएगा, उसको अस्पताल में भेज दे। अस्पताल में भेजने के बाद वहाँ जो भी एरिया वहाँ पे कट गया है यानी काट दिया है, वहाँ पे बाइट्स किया है, उस एरिया को साबुन से धो दे या फिर आप उसको नाइट्रिक एसिड्स आता है उसके ज़रिए उसको साफ़ किया जाता है ताकि वहाँ से इन्फेक्शन बढ़े नहीं या फिर इन्फेक्शन वहाँ से रुक जाए। ठीक है, उसके जस्ट बाद उसको एक सुई लगाई जाती है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो एंटी रेबीज़ इंजेक्शन होता है। ठीक है, उस एंटी रेबीज़ इंजेक्शन के अंदर रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है। जो हमारा इंजेक्शन जो मरीज को इंजेक्ट करते हैं, लगाते हैं, उस इंजेक्शन के अंदर रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है जो क्या करता है, रेबीज़ इम्यूनोग्लोबिन क्या करता है कि जो हमारा वायरस जो फैल रहे होते हैं हमारे पूरे बॉडी में या फिर मरीज के बॉडी में जो वायरस फैल रहे होते हैं उनको क्या कर देता है, वो रोक देता है, फैलने से वहाँ पे रोक देता है और धीरे धीरे उनको क्या करता है, वीक कर देता है। अब देखो क्या होता है कि जो भी इंसान, अगर डोजेस की बात किया जाए कि कितने इंजेक्शन लग जाते हैं, कि 5 इंजेक्शन, डोज ड्यूरेशन रहता है 14 दिन का, लेकिन उसमें इंजेक्शन 5 पड़ते हैं। ठीक है, वो भी इंजेक्शन हमारे बाजू के या मरीज के बाजू के साइड में लगते हैं यानी बाजू में लगते हैं। आती है बात कि रेबीज़ इंजेक्शन यानी कि जो एंटी रेबीज़ इंजेक्शन है उसका खोज किसने किया था, तो लुईस पास्चर एंटी रेबीज़ का लुईस पास्चर ने इजाद किया था, खोज किया था। अब क्या हुआ था कि उन्होंने कैसे मालूम लगाया, उन्होंने क्या पाया कि जो हमारे जो भी जानवर है जो लार होती है यानी कि अंदर के जो लार के अंदर रेबीज वायरस पाया जाता है। और वही क्या होता है, अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाता है उस वायरस से यानी कि उस बैक्टीरिया उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो वही क्या करेगा, किसी अदर इंसान को कट कर लेगा
तो क्या होगा, वो इन्फेक्टेड वो इंसान उस पर्सन को भी रेबीज़ बीमारी हो जाएगी। और ये ढूंढा था किसने, लुइस पास्चर ने। इस चीज़ को पता लगाने के बाद उन्होंने एंटी रेबीज़ इंजेक्शन का पता लगाया, इंजेक्शन का ईजाद किया। ठीक है, तो ये रहा, हम लोग आज क्या क्या जान ले। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। हम लोग आज रेबीज़ के बारे में जान लें कि रेबीज़ होता क्या है, प्लस में उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जांच करने का जो मेथड्स है वो कौन सा मेथड्स होता है, फिर उसके बाद रेबीज़ का इलाज करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, मतलब क्या करना चाहिए अगर इमीडिएटली इमरजेंसी केस हो तो, फिर उसके बाद रेबीज़ इंजेक्शन क्या होता है, किसने इसका खोज किया। ठीक है, तो ये आई होप ये सारे आप लोग समझ गए होंगे। यहीं पे करते हैं वीडियो का ख़त्म, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।